अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस डिज़ाइनर फ़्रॉक को रेडी करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इस डिज़ाइनर फ़्रॉक को रेडी कर सकते हैं। इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। इतनी कोई आसान तरीके से आप इस फ़्रॉक को बना लेंगे। ये फ़्रॉक जो हैं वो बुटीक्स पर 5000 तक सेल होते हैं, लेकिन इसको आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो शर्त यह है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और प्यारा सा कमेंट मुझे लाजमी करना है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेसरीज़ की कि इस पे हमने क्या क्या लगाना है। तो इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो 3 कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें जी, ग्रीन है, उसमें शॉकिंग पिंक कलर है और एक लाइट पिंक कलर है। तो ये तीनों कलर के धागे जो हैं हमने मार्केट से ले लिए हैं, जो जहाँ से हम छपाई वगैरह करवाते हैं ना, उनसे ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ऊपर जो इसके पीटर बैन कॉलर बना हुआ है ना, तो उसके लिए हमने वाइट फैब्रिक ले लिया है। और कॉलर के आगे जो लेस लगी हुई है ना, तो लेस हम थोड़ी सी अपनी चेंज कर रहे हैं। लेस हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पर जो फ्रॉक पे लेस लगी हुई है ना, ये ऑर्गेन्जा की लेस होती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं ना तो ये जल जाती है। तो हम जो है ना वो थोड़ी सी मज़बूत वाली लेस यूज़ करेंगे। फैब्रिक जो हमने लिया है मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। फैब्रिक हमारा थोड़ा सा ना, जैसे इसमें हल्के हल्के से दाने दाने से बने हुए हैं। फैब्रिक हमने सेम फ्रॉक के कलर का ही लिया है ये, लेकिन ये फैब्रिक हमारा जो है ना वो कॉस्टली है। अच्छा, ये फैब्रिक आपको कहाँ से मिलेगा वीडियो में ही डिटेल देती जाऊँ। जहाँ से जेंट्स शर्ट्स लेते हैं ना, हम लोग जेंट्स शर्ट्स का कपड़ा मिलता है, उन शॉप से मैंने लिया है। क्योंकि ये थोड़ा सा ना, फिर शर्ट्स का फैब्रिक आपको पता है कि बहुत थोड़ा अच्छा होता है, तो वो वाला फैब्रिक है। आप लॉन पे भी वैसे इसको बना सकते हैं। 3 साल की बच्ची के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इसका टॉप पार्ट कटिंग करना है। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है मैंने और टॉप पार्ट के लिए अब हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो आपने जो है अपने अकॉर्डिंग करना है, जो भी साइज़ रखना है। जस्ट आपको मैं मेथड बताऊँगी। बार बार आपने मुझे कमेंट्स नहीं करने कि इस साइज़ के लिए क्या करना है, इस साइज़ के लिए क्या करना है। मेथड को अच्छे से समझ लें, साइज़ फिर आप खुद ही रख लेंगे। ठीक है जी। चौड़ाई फैब्रिक की मैं ले रही हूँ 15 इंच, ठीक है। और लेंथ इसकी आपने जितनी भी टॉप पार्ट होगा आपकी बच्ची का, उससे आपने 2 इंच बढ़ा के रखनी है, ठीक है। दोबारा बता दूँ, टॉप पार्ट की लेंथ जितनी भी होगी उससे 2 इंच आपने लेंथ बढ़ा के रखनी है। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे तीरे के लिए मार्किंग। तो तीरा हमारा रेडी जो है वो 10 इंच है। हाफ इंच बढ़ा के हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब हमने तीरा डाउन के लिए जो मार्किंग करनी है, जब हम कॉलर लगाते हैं या बैन अटैच करते हैं तो हम 1 इंच तीरा डाउन करते हैं। अगर नॉर्मल नेक बनाना होता है ना, तो उसके लिए आपने हाफ इंच तीरा डाउन करना है, लेकिन कॉलर और बैन में 1 इंच तीरा डाउन करना है। इस पॉइंट को आपने समझ लेना है। इसके आगे अब आर्म होल के लिए जितना आपके बच्चे का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपने आर्म होल बना लेना है। अब यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ कि तीरे की खुलाई हमने जो रखनी, नेक की खुलाई रखनी है ना, वो 2 इंच पे मैं रख रही हूँ। और इस तरह से फिर हमने जो तीरे डाउन के लिए मार्किंग की थी ना, उसको इस नेक वाली मार्किंग के साथ तिरछे में मिला देंगे। अच्छा, मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक की। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल जो है ना वो 5 इंच रेडी करना है। जिसका ये साइज़ है तो वो फिर सेम इसी साइज़ पे ना अपनी कटिंग कर लें। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग कर ली है ना, उसके ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और दोनों पार्ट्स की हम एक ही साथ पकड़ के कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग आपने नहीं करनी। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ 6.5 चेस्ट रख रही हूँ और 6 कमर रख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद अब हमने करनी है जी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। एक पीस हम इसमें से निकाल देंगे और अब इस पीस के ऊपर ना जितनी आपने टॉप पार्ट की लेंथ रेडी करनी है ना, ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए उतना आपने ना मार्किंग कर लेनी है। देखें यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ना टॉप पार्ट लंबा लिया था अपने रियल साइज से, क्योंकि हमने इस पर करनी है एम्ब्रॉयडरी। तो फैब्रिक अक्सर एम्ब्रॉयडरी में भी आ जाता होता है, या फिर ख़राब हो जाए तो हमारे पास मार्जिन होता है ना, तो हम उसको जो है वो फिर तिरछा हो जाए तो कटिंग वगैरह करके सीधा कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा रखा है। अब जहाँ तक हमारी टॉप पार्ट की लेंथ रेडी होनी है वहाँ पे मैंने क्रीज बना लिया आयरन के साथ, और साइडों पे हमने कट लगा लिए हैं जहाँ पे हमारा फिटिंग की सिलाई आनी है। तो अब ये 0 की बुकरम है जिसको मैं इसके बैक हिस्से पे इस तरह से पेस्ट करूँगी, क्योंकि जब हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो फिर हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो बहुत नीट और नफासत से होगी। तो इस तरह से आपने इसको बुकरम को जो है ना वो पेस्ट कर लेना है। बुकरम पेस्ट हमारी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर स्केच तैयार करना है अपना एम्ब्रॉयडरी का। मिड में हमने जो है ना वो भी क्रीज बना लेनी है आयरन के साथ। तो यहाँ पे हम इस तरह से क्रीज भी बना लेंगे और यहाँ पे हम जो है ना वो स्केल के साथ एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लाइन लगानी है वो हमने 3.5 इंच लंबी लगानी है, ठीक है। यहाँ से देखें, जहाँ तक हमारी टॉप पार्ट की लेंथ आनी है ना, वहाँ से ऊपर की तरफ आपने 3.5 इंच एक लंबी लाइन लगा लेनी है।
अब यहाँ पिक्चर पे ज़रा फोकस कीजिएगा। इसके यहाँ पे देखें एक मिड में लंबी लाइन आ रही है, उसके फिर साथ दो छोटी लाइनें हैं, फिर दो लंबी लाइनें हैं, फिर एक छोटी, फिर दो लंबी लाइनें। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने अब पूरा अपना पहले ना स्केच रेडी कर लेना है। पेंसिल आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है, बाल पॉइंट या मार्कर यूज़ नहीं करनी। वॉश के बाद उसकी इंक फैल जानी है और आपके सारे काम का सत्यानाश हो जाना है। इस चीज़ पर आपने ना ध्यान रखना है। ठीक है। पहली लाइन लग गई 3.5 इंच पे, और उसके बाद हमने जो अगली छोटी वाली लाइन लगानी है ना, वो हमने लगानी है 2 इंच पे। ठीक है। तो इस तरह से 2 इंच पे आपने स्केल रख के तो एक यहाँ पे लाइन लगा लेनी है, मार्किंग कर लेनी है। और इस मार्किंग को ना आपने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से ना लगा लेना है, ताकि जो हमारे छोटी वाली डालियाँ आनी है ना, तो उनके लिए हम मार्किंग कर सकें। तो थोड़ा स्केल के साथ ये सारे निशान को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमने जब अपना स्केच ड्रॉ करना है ना, तो हमारी जो डालियों का साइज़ है वो इक्वल आए। ठीक है। ये तो यहाँ पे देखें, आपकी कमर की जो फिटिंग आ रही है ना, उसको आपने मेजर करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। 12 इंचज़ हमारी टोटल यहाँ पे जो है ना फिटिंग आ रही है, तो 12 इंचज़ के अकॉर्डिंग हमने 2-2 इंच पे इस तरह से ना मार्किंग कर लेनी है। जो हम ये 2-2 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं ना, इस पर बनाएंगे हम अपनी लंबी वाली डालियाँ। अब इस मार्किंग को करने के बाद स्केल के साथ हमने ये जो मिड में लाइन लगाई थी ना 3.5 इंच लंबी, तो सारी बाकी वाली लाइनें भी इसके अकॉर्डिंग लंबी लगा लेनी है। अब इनके दरमियान में जो गैप आ रहा है ना, जो हमने 2 इंच पे लाइन लगाई हुई है, उस तक हमने इसके दरमियान में से जो गैप आ रहा है ना, वहाँ तक लाइनें लगा लेनी हैं। अब यहाँ पे आपने डिज़ाइन को देख लेना है कि डिज़ाइन आपका किस तरह से बना है। जो मिड में लाइन आ रही है वो बिल्कुल आ रही है सीधी, इस पर मतलब कि कोई भी इधर से उधर डाली नहीं जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और इसके साथ जो लंबी डालियाँ बनी हुई हैं ना, इसमें से देखिए तिरछी साइड पे भी इस तरह से एक डाली निकल रही है। तो इसको हम इस तरह से ना पेंसिल के साथ ही थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। तो आपने पिक्चर पे फोकस करना है, उसमें जिस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है अपनी पेंसिल के साथ ही। अब ये जो हमने एम्ब्रॉयडरी वाला धागा लिया है ना, इसको हमने खोल लेना है। ये इसका एक जो है ना वो मैंने खोल लिया हुआ है, और इसको अब हमने बोबिन पे फिल करना है। इसको ना जितना ये है ना, जितने भी इसकी लेयर्स हैं सारी ही आपने लेनी है, इनको कम नहीं करना, क्योंकि हमने डालियाँ बनानी है। तो डालियाँ हमारी जो है ना वो थोड़ी मोटी मोटी ही अच्छी लगेंगी। तो इसको हमने इस तरह से ना बोबिन में फिल कर लेना है। और आपने जो ऊपर साइड पे धागा यूज़ करना है ना, मिलता जुलता सेम नहीं है तो मिलता जुलता यूज़ कर लें, क्योंकि इस टाइम मेरे पास भी सेम धागा नहीं था, तो मिलता जुलता यूज़ कर लें। क्योंकि धागे का जब वो बारीक दाना सा ऊपर की तरफ आता है ना, वो बड़ा बुरा लगता है। तो सेम आपने जो है ना ऊपर भी नलकी यूज़ करनी है। फिर देखिए हमने ये एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो आपने सिलाई जो है ना वो नीचे से लेके आनी है। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से मार्किंग की है, लेकिन सिलाई आपने नीचे से लेके आनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो सिलाई है ना वो हमारी नीचे से जब हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो उसमें चली जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने सिलाई लगाई, इसको रोक लिया। अब ऐसे ही इसको मोड़ेंगे, हमने डबल डबल सिलाई लगानी है। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये लें। अब यहाँ पे आपने लाके जब फुट रोकना है ना, तो इसी सिलाई को जो है ना इधर को ले आएँ। बार बार इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये देखें। तो जो लोग हमसे स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, ये देखें मैं ऑर्डर पे जो है ये ड्रेस रेडी कर रही हूँ। अगर आप लोग भी रेडी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर जो है व्हाट्सएप मेंशन है, आपने जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बच्चे का जो है साइज़ बताना है, तो आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। देखिए जी, एम्ब्रॉयडरी हमारी जो है वो हो गई है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये डालियाँ हमारी जो है ना वो इस तरह से रेडी हो जाएंगी। ठीक है। अब हमने इस तरह का जो है ना वो फ्रेम ले लेना है, इसको खोलेंगे और यहाँ मिड से जो है ना हमने एम्ब्रॉयडरी करनी स्टार्ट करनी है। ये जो इसकी दरमियान में मिड वाली डाली है ना, उसके दोनों साइडों पे यहाँ पे लीफ बनी है और ऊपर जो है ना वो बूर बने हुए हैं पिंक कलर में। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो है ना पहले लीफ बनानी है अपनी। यहाँ एक इस साइड पर बनेगी, एक यहाँ पर, और दो इनके जो है ना बिल्कुल ऐसे आमने सामने बनेंगी। ठीक है। पहले हम इसकी जो है ना वो लीफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की लीफ बनी है, तो ग्रीन कलर का ही हमने धागा जो है वो सुई में डाल लिया है। धागे की आपने 3 लेयर्स जो है ना वो सुई में डालनी है। अब इसकी नोक से इस तरह से सुई उठाएंगे और यहाँ से आपने सुई को जो है वो नीचे ले जाना है। ठीक है जी। इस तरह से। और अब यहाँ से देखें, यहाँ से आपने इससे थोड़े से फासले पे एक और टांका उठाना है और सुई को जब नीचे की तरफ करना है ना, वो एक ही पॉइंट से करना है। ये देखिए, ये हमने ना पत्ती की शेप बनानी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में वैसे ये बनानी बताई थी, जिन लोगों ने देखा हुआ है तो वो इस वाले हिस्से को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, वैसे ना ही करें तो अच्छी बात है।
ये देखिए, यहाँ से मैं बहुत करीब से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, करीब से देखें, ये हमारी एक पत्ती तैयार हो गई है। अब दूसरी हमने इसके बिल्कुल ऐसे सामने बना लेनी है, ठीक है। इस पत्तियाँ हमने बना ली हैं, इनके ऊपर हमने बनाने हैं 3 बूर। बूर जो बनने थे ना वो इस जगह पे बनने थे, लेकिन यहाँ पे हमारी थोड़ी सिलाई लग गई है, लेकिन खैर है, इसके ऊपर ही हम बना देंगे। ये मैंने सारा ही धागा लिया है, इसको मैंने जो है ना वो 3 लेयर्स नहीं किया, इसकी जितनी लेयर्स थी ना वो मैंने सारी ही उठाई हैं। 1 से 2 बार इसको लपेटेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पहले ही मोटा सा धागा हमने लिया हुआ है। तो इसको जो है ना वो ऐसे भी नीडल को आपने गुजार देना है नीचे की तरफ। तो ये देखें, इस तरह से इसका जो है ना ये बूर सा बन जाएगा। इसी तरह से देखें, ये जो डाली आ रही है यहाँ पे भी इसी तरह से फ्लावर्स बनने हैं। ये 2 पत्तियाँ बनेंगी फासले पे। तो ये डाली के नीचे आपने थोड़े से फासले पे ऐसे लाइनें लगा लेनी है, एक इधर एक इधर, ठीक है जी। 2 पत्तियाँ और ऊपर इसके फूल बन रहे हैं, यहाँ पे आपने फूल बना लेने हैं। और इसी तरह से इस वाली डाली पे भी पहले 3 पत्तियाँ नीचे आ रही हैं, ऐसे ही आपने ट्रेस करते जाना है और इसके ऊपर जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी करते जाना है। ये देखिए, सीधी सीधी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। पहले आपने सीधी सीधी सी कर लेनी है शॉकिंग कलर के धागे से, फिर उसके ऊपर पिंक कलर के धागे से। तो ये सारी एम्ब्रॉयडरी जो है ना आपने इसी तरह से कर लेनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। मेन काम इसकी डालियों का था, वो मैंने आपको बनानी बता दी है। अब इस पर सारे पे आपने जो है ना ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। तो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे देखें हमारी हो चुकी है, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी जो है वो अपनी कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट जो है हमारा, उसकी हमने थोड़ी सी जो है वो डीप कटिंग भी करनी है। यहाँ से देखें, इस तरह से आपने थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेनी है बच्चे के अकॉर्डिंग ना, ज़्यादा नहीं बस करनी। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रॉड 2 इंच रखूँगी और लेंथ इसकी 2.5 इंच पे रखूँगी। नेक के लिए इस तरह से शेप देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। इसी पीस को उठाएंगे, बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और बैक पार्ट की जो हमने लेंथ रखनी है ना वो 1.5 इंच रखनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने अटैच करनी है जी जिप। तो जिप के लिए हमने यहाँ पे जो लेंथ रखनी है ना जिप की, वो 6 इंचज़ पे रखनी है। आप चाहें तो पूरे में भी जिप लगा सकते हैं, चाहें तो मिड में लगा लें, ये आपकी चॉइस है। तो मैं 6 इंचज़ तक ही जिप लगाऊंगी। जिप अटैच करने के लिए फैब्रिक हमने ले लेना है, चौड़ाई फैब्रिक की 3.5 इंच लेनी है, मिड में इसके हमने क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ पे देखें, इस फैब्रिक को हमने अटैच करना है अपने बैक पार्ट के साथ। तो बैक पार्ट के भी मिड में आपने अच्छे से क्रीज बना लेनी है। और अब इस फैब्रिक को रखना है सीधी तरफ और उल्टी तरफ, उल्टी साइड जो है ना अपने बैक पार्ट की वो ऊपर की तरफ रखनी है। और अब हमने यहाँ पर लगानी है सिलाई। तो इसका ये जो मिड पार्ट है ना, वहाँ से हमने थोड़े से फासले पे 1.5 पॉइंट के फासले से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। बहुत ज़्यादा इसमें आपने गैप नहीं छोड़ना। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है हमने, लेकिन चौड़ाई जो रखनी है ना, दोनों सिलाइयों के दरमियान का फासला वो जिप के अकॉर्डिंग रखना है। जितनी आपकी जिप की चौड़ाई है ना उतना आपने गैप छोड़ना है। अब इसको फैब्रिक को जो है ना हम इस तरह से मिड से कट कर लेंगे और अब इसको पलट लेंगे, ठीक है जी। पलटने के बाद अब हमने इसमें करनी है जिप अटैच। तो आपने 1 फुट की सिलाई लगानी है साइड पे और जिप को इसमें अटैच कर लेना है अपने बैक पार्ट में। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने चौड़ा छोड़ा था ना बैक साइड पे, तो इसको हमने इस तरह से पलट के जिप के ऊपर लेके आना है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हमने लगानी है सिलाई, क्योंकि हम एक डिज़ाइनर फ्रॉक रेडी कर रहे हैं तो फिनिशिंग देना तो बनता है ना। क्योंकि हमारी ये जो फ्रॉक है वो ऑर्डर पे रेडी हो रही है, तो बिल्कुल प्रॉपर एक डिज़ाइनर लुक इसको हमने देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से जिप के ऊपर फोल्ड कर देंगे तो इसकी लुक जो है ना वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। जिप हमारी कवर हो जाएगी। अब तीरे की हमने सिलाई लगा लेनी है। तीरे की सिलाई लगाने के बाद ऊपर जो अब जिप और एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको नेक के अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, सही है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे देखें हमने पीटर पैन कॉलर रेडी करना है। तो उसके लिए मैं फैब्रिक ले रही हूँ, उसकी मेजरमेंट्स आप नोट कर लीजिए। फैब्रिक हमने इतना लेना है जिसमें हमारा कॉलर जो है ना, कॉलर क्योंकि डबल बनता है तो वो रेडी हो जाए। कम से कम भी ना 1/2 मीटर से थोड़ा सा आपका कम भी फैब्रिक होगा तो चल जाएगा। फैब्रिक आपने जो है ना वो 4 फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हम नेक का जो कॉलर का जो है ना 4 पार्ट कटिंग कर लेंगे। जो ऊपर नीचे आने हैं ना 4 लेयर्स सारी की सारी ही हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें हमने 3.5 इंच में मार्किंग करनी है। ये वो हिस्सा है जो कि हमारा फ्रंट साइड पे आना है। तो यहाँ पे सिलाई के मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे टॉप पार्ट का फ्रंट साइड है ना, उसका जो नेक हमने कटिंग किया हुआ है उसको इस तरह से सेट करके अपने कॉलर वाले फैब्रिक पे रखेंगे और इसके साथ साथ इस तरह से ना मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हमने बिल्कुल इसको सीधा रख के करनी है। और जो बैक साइड की मार्किंग होनी है ना उसका आपने हिस्सा जो है ना वो थोड़ा सा तिरछा रखना है। इस तरह से आपने सेट करके रखना है।
कि आपके जो बैक पार्ट में है ना झोल ना आए, इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा तिरछान में रखना है और इसकी भी मार्किंग कर लेनी है नेक के साथ साथ। देन इस मार्किंग को हम जो है ना फ्रंट और बैक की मार्किंग को आपस में मिला देंगे और ये लाइन हमने सीधी कर देनी है, जिससे हमारे फ्रंट और बैक का जो मिड हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे अब हमने बैक का जो कॉलर है वो 2.5 इंच लंबाई में रखना है। आप इसको 2 इंच 1.5 इंच भी कर सकते हैं, ये आपके ना चॉइस पे डिपेंड करता है। सिलाई का मार्जिन जो है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। अब 2.5 इंच पे इस तरह से हमने मार्किंग करके तो इसको शेप दे लेनी है, ये देखें इस तरह से। और फ्रंट पे भी इसी तरह से हमने इसको जो है ना 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और देन इस मार्किंग को 3.5 इंच वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे कॉलर की जो नोक है ना उसको ख़त्म कर देंगे, उसको राउंड शेप हमने इस तरह से दे लेनी है। कॉलर की शेप बनानी है फ्रंट से भी और बैक से भी। ठीक है जी। इसके बाद हमने इस तरह से ना कॉलर की कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद इसकी मिड से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे, तो ये इस तरह से हमारा कॉलर जो है ना वो बन जाएगा। अब इसके ऊपर हमने पहले करनी है लेस अटैच। तो लेस का जो सीधा हिस्सा है वो फैब्रिक की तरफ होगा, उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने सिलाई में जो मार्जिन आना है ना उसको छोड़ के लेस अटैच करनी है। यहाँ पे लेस को कट कर देंगे और ये सिलाई के मार्जिन तक हमने इसको लगाना है, ये देखें यहाँ तक। ठीक है जी। मार्जिन हमने छोड़ के लेस को पीछे तक लगाना है। अब जो कॉलर का दूसरा हिस्सा ना उसको इसके बिल्कुल मिला के साथ रखेंगे और जो लेस के लिए हमने सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे। ठीक है। सिलाई लगाने के बाद अब इस पर हमने इस तरह से ना कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको पलटें तो इसकी शेप अच्छी आ जाए। ठीक है। अब पलटने के बाद हमने ये देखें इस तरह से इसको पलटा लेंगे तो लेस हमारी गुम सिलाई के साथ लग जाएगी और यहाँ पे हमने इसको प्रेस करके सीधा कर लिया। ठीक है। ये हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो गया है। अब फ्रंट साइड का जो है ना नेक उसका मिड कर लेना है। यहाँ पे हल्का सा आपने कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब ये कट वाली जगह से जो है ना आपने कॉलर रखना है इस तरह से। ठीक है जी। कॉलर को सेट करके आपने रखना है, मिड से आपने कॉलर इस तरह से रख के तो इसके ऊपर जो है ना एक रफ सिलाई लगानी है और कॉलर आपका जो है ना परफेक्ट आएगा, जिप वाले पॉइंट तक कॉलर आ जाएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कॉलर को अटैच कर लेंगे और फ्रंट तक ले आएंगे। ठीक है। ये दोनों पीस आपस में मैच हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से रेप पट्टी लगानी है। आपने फैब्रिक जो है ना वो रेप काटना है और उसी कलर का लेना है जिस कलर का आप कॉलर अटैच कर रहे हैं। शर्ट के पहले हमने ये पट्टी वाला फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर शर्ट का फैब्रिक रखेंगे इस तरह से। अब जहाँ पे हमारी ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है ना उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। रेप पट्टी नीचे है और हमारा जो कॉलर वाला हिस्सा है ना शर्ट का वो ऊपर है। ठीक है। इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है ना अंदर सिलाई में आया इस पर हमने कट लगा देने हैं। ठीक है। जब हम इसको पलटें तो शेप जो है ना हमारी अच्छी आ जाए। अब इस फैब्रिक को आपने इस तरह से पलटाना है। आपने इसको ना वीडियो में गौर से देख लेना है। इस तरह से इसको पलट के ऐसे कर लेना है, कॉलर हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, फैब्रिक हमारा नीचे हो जाना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब आ जाती है जी स्लीव्स की बारी। स्लीव्स के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो 11.5 इंच लंबा और 11.5 इंच ही चौड़ा है। बिल्कुल आपने जो है ना वो चौकोर सा फैब्रिक लेना है। इसको इस तरह से ना ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, देन अगेन इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है। फोल्ड करने के बाद अब ये नोक वाला हिस्सा सीधा रहेगा और स्लीव्स को ना इस तरह से शेप देनी है, जैसे हम आर्म होल बनाते हैं ना इस तरह से शेप देनी है और इसको अब हमने इस तरह से ना कट कर लेना है। ये जो हमने राउंड ऊपर से इसको किया है ना ये हमारा स्लीव्स के फ्रंट साइड पे आएगा इस तरह से। ठीक है जी। अब इन दोनों फैब्रिक्स को ना ऐसे हाफ हाफ कर लेना है। ये दोनों स्लीव्स हमारे बन गए हैं। फ्रंट साइड पे आप पिको करवा लें चाहे बारीक सा फोल्ड कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो हमने इसको जो है ना वो फोल्ड कर लिया फ्रंट साइड से। अब हम इसको अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट के साथ। तो इसको जो है ना ये अब हमारा बाजू का जो हिस्सा है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके तो इसके मिड में जो है ना अपनी छोटा सा कट लगा लेना है सीजर के साथ। अब इस कट वाले हिस्से को तीरे वाली सिलाई के साथ इस तरह से मैच करके रखेंगे और यहाँ पे अब हमने ना चुनट्स डालनी है बारीक बारीक से। ठीक है। चुनट्स का रुख जो है ना वो ऊपर की तरफ हम उल्टी साइड से ऊपर की तरफ रखेंगे और 4 चुनट्स हमने डालनी है इस तरफ और 4 चुनट्स उस तरफ डालनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, थोड़े थोड़े गैप पे डालनी है। अच्छा स्लीव्स का जो फैब्रिक है ना वो पूरा हमारे आर्म होल के साथ मैच नहीं होना, ये थोड़ा सा ऊंचा ही रहना है। आप इसको ना पिक्चर में भी देख सकते हैं जो हमारी डिज़ाइन की पिक्चर है। अब इसको रेप पट्टी लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और रेप पट्टी को इसके साथ अटैच कर देंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल उसके साथ, और इसमें भी कट डाल के जैसे नेक पे हमने पट्टी लगाई है ना सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी पट्टी लगा देनी है। पट्टी लगाने के बाद देखें जी स्लीव्स का हमारा ये जो सारी सिलाई है ये गुम सिलाई के साथ इस तरह से हो जाएगी।
जाएगी। और टॉप पार्ट हमारा देखें जी इस तरह से रेडी हो गया है। ये चीज़ अब आप देख लेंगे कि बिल्कुल एक डिज़ाइनर लुक में हम इसको रेडी कर रहे हैं। अब जितनी टॉप पार्ट की लेंथ होगी ना, उसके बाद आपने जो है ना अपना बॉटम पार्ट का फैब्रिक उतारना है। बॉटम पार्ट का जो फैब्रिक मैंने लिया उसकी चौड़ाई 29 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। अब टॉप पार्ट की लेंथ निकाल के बाकी हमने देखें जी इसको 22 इंच रेडी करना है। फोल्डिंग का मार्जिन ऐड कर लिया है हमने इसमें। अब ये फैब्रिक जो है ना हमारा फ्रंट बैक दोनों का ही है, ठीक है जी। इसको इस तरह से आपस में मिलाएंगे फैब्रिक को, और इसका जो मिड आएगा ना वहाँ पे हमने कट लगा लेना है। ये मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने बॉक्स प्लेट जो है ना वो किस तरह से डालने हैं। कट लगाने के बाद अगेन इस फैब्रिक को हमने फोल्ड करना है, यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे अब इनका जो मिड आएगा ना वहाँ पे भी आपने इस तरह से ना कट लगा लेना है। इनको आपस में बराबर करके ना सारी लेयर्स को इस तरह से कट लगा लेना है, ठीक है जी। अब इसी तरह से हमारा जो टॉप पार्ट का फैब्रिक है वहाँ पे जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाइयाँ नहीं वहाँ पे कट लगाएंगे, मिड वाली साइड पे इस तरह से कट लगाएंगे। अब ये जो दोनों कट हमने लगाए इनको आपस में मैच करेंगे, और इनका जो मिड आएगा वहाँ पे भी हमने कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पे देखें जी हमने बैक पार्ट रखा है, उसका जो मिड का कट है और हमारा बॉटम पार्ट का मिड का कट है, इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे। देन उसके बाद जितना हमारा फैब्रिक बचता है ना सारा इक्वल हमने मार्जिन छोड़ते हुए बॉक्स प्लेट डाल लेने हैं। बॉक्स प्लेट की जो चौड़ाई है ना वो सारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक बटरफ्लाई सी बना लेंगे। उसको हमने अटैच करना है शर्ट के अपनी फ्रॉक के ऊपर। तो बटरफ्लाई के लिए हमने जो पट्टी रेडी की है ना उसकी नीचे से वाला हिस्सा जो इस तरह से तिरछा बनाना है आपने, ठीक है। तो फाइनली हमारी फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। सारे अहम पॉइंट्स हैं मैंने वीडियो में बता दिए हैं ताकि आप लोगों के मैसेज ना आए। इस तरह की बटरफ्लाइज तो आप लोग बना ही लेंगे। खैर मैंने बता दिया कि इसको नीचे से कैसे शेप देनी है, बाद में इसको आप जो है ना वो हैंड स्टिच कर लें अपनी फ्रॉक के साथ। एम्ब्रॉयडरी की लुक देखे कितनी खूबसूरत आ रही है। और मैंने वीडियो में भी बता दिया जो लोग हमसे स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, अगर सेम फैब्रिक लगवाना है, सेम एक्सेसरीज़ लगवानी है, तो मैं आपको जो है ना मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वीडियो में देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया, वहाँ पे आप अपना ऑर्डर जो है वो बुक करवा सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी फाइनल लुक। फ्रॉक की एम्ब्रॉयडरी भी देखें कितनी नीट इस पे हुई है। तो ये एक डिज़ाइनर फ्रॉक जो है आप कम बजट में घर पे रेडी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बहुत एफर्ट लगती है वीडियो को बनाने में। और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि मेरी एफ़र्ट्स आपको कैसी लगी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक आइडियाज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।